सीमा के उस पार एक अधूरी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि सीमा रेखा किसके लिए बनती है? जमीन के लिए, सरकार के लिए, या इंसान को बांटने के लिए? नेपाल और भारत, दो देश, दो झंडे, दो सरकारें, लेकिन दर्द एक जैसा है, आंसू एक जैसे हैं, और सिस्टम की बेरुखी भी एक जैसी है। ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं है। ये कहानी उन लाखों लोगों की है जो रोज जिंदा रहते हैं लेकिन जिंदगी जी नहीं पाते। अगर आप ऐसी ही सच्ची और ज़मीनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नेपाल के पहाड़ दुनिया को स्वर्ग जैसे लगते हैं, लेकिन इन पहाड़ों के पीछे भूख छुपी है, बेरोजगारी छुपी है और मजबूरी छुपी है। काला पानी के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक स्कूल था, लेकिन शिक्षक महीनों से नहीं आया था। वहाँ एक अस्पताल था, लेकिन डॉक्टर कभी नहीं आया। वहाँ सपने थे, लेकिन रास्ते नहीं थे। रमेश 22 साल का एक लड़का। माँ बीमार थी, पिता नहीं थे, कर्ज सिर पर था, नेपाल में काम नहीं था, तो सपना सिर्फ एक था, भारत। सीमा कागज पर खुली थी, लेकिन हकीकत में इंसान सबसे सस्ता था। मजदूरी सस्ती थी और आवाज सबसे सस्ती। रमेश दिल्ली पहुंचा। ईंट भट्ठे पर काम मिला, 14 घंटे की मजदूरी और दिहाड़ी बस इतनी कि इंसान जिंदा रह सके। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, साहब पैसे पूरे दीजिए। जवाब मिला, नेपाल से आया है, ज्यादा बोलेगा तो पुलिस बुला दूंगा। यही वो पल होता है जहां इंसान समझ जाता है कि उसकी कोई कीमत नहीं। अगर आप इस सच्चाई को महसूस कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देश आगे बढ़ रहा था। ऊपर की मंजिलों में एसी चल रहा था, नीचे की जिंदगी में पसीना और खून बह रहा था। रमेश जैसे हजारों मजदूर थे, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था। अगर वे मर जाते तो बस इतना कहा जाता, एक मजदूर मर गया। एक रात ईंट भट्ठे में हादसा हुआ, दीवार गिरी, रमेश मलबे के नीचे दब गया। एम्बुलेंस आई, लेकिन देर से। अस्पताल में पहला सवाल पूछा गया, आईडी है? आईडी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, पहले पुलिस क्लियरेंस लाओ, और उसी इंतजार में रमेश मर गया। मौत के बाद भी सीमा पीछा नहीं छोड़ती। लाश भेजने के लिए कागज लगे, दफ्तर लगे और रिश्वत लगी। जब मां को बेटे की लाश मिली तो उसने रोकर बस एक सवाल पूछा, अगर मेरा बेटा इस देश का नहीं था तो उसका पसीना इस मिट्टी पर क्यों बहा? अगर इस सवाल ने आपके दिल को छुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, सच दिखाया जाता है। नेपाल और भारत एक दूसरे को भाई कहते हैं, लेकिन भाईचारा सिर्फ भाषणों में क्यों? जब तक इंसान की कीमत पासपोर्ट से तय होती रहेगी, तब तक न नेपाल जीतेगा, न भारत,